चलो अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली, वेलकम बैक टू माय चैनल, वेलकम बैक टू अनदर व्लॉग। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ और अल्लाह ताला से बहुत ज़्यादा दुआ करती हूँ कि आप लोग जहाँ रहें खुश रहें या बात रहें, हंसते मुस्कुराते रहें, अपने घरों में खुश रहें। तो आज मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ अपनी दोपहर की रूटीन। ये दोपहर का खाना बना रहे हैं, हम रोटियाँ बना रहे हैं। तो आज मैं आपके साथ शेयर करूँगी कि हमारे घर में बाजरे की रोटी कैसे बनती है, क्योंकि अब सर्दियाँ शुरू हो गई हैं माशाल्लाह। तो अल्लाह ताला के फजल करम से तो खैर व आफियत से गुजर जाएँ ये सर्दियाँ। तो आज हम बनाएंगे अपनी अम्मी के लिए, मतलब सासू माँ जी के लिए बाजरे की रोटी, जो कि वो भी खाएंगे और सब बाकी भी दूसरे भी खा लेते हैं, जिनको पसंद हो, जिनको नहीं पसंद वो नहीं खाते। तो यहाँ पे हमारे घर में ऐसे ही बनती है बाजरे की रोटी। मतलब अब सर्दियाँ स्टार्ट हो गई हैं तो अब दूसरे तीसरे दिन बाजरे की रोटी बन जाती है, कभी मकई की रोटी, कभी बाजरे की, कभी चावलों के आटे की। तो मैं आपके साथ आगे शेयर करती रहूँगी कि कैसे हमारे घर में रूटीन होती है, मतलब कैसे हम रोटी बनाते हैं। और आप लोग भी देखिएगा, अगर आपको पसंद आए तो प्लीज़ लाइक कर दीजिएगा मेरी वीडियो को, और शेयर कर दीजिएगा, और मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर दीजिएगा। तो यहाँ पे मैंने निकाल लिया है आटा। ये बाजरे का आटा है, ये हम इतना ही 1 चम्मच लेंगे, और अगर ज़रूरत होगी तो बाद में और डाल लूँगी। ये पानी मैंने गर्म किया था, ये देचकी जो छोटी सी है ना, ये इसी काम के लिए रखी हुई है, अंडे उबालने के लिए, पानी गर्म करने के लिए। तो इस वजह से इसकी ये हालत हो चुकी है। तो ये तकरीबन 9-10 साल पुरानी देचकी है, छोटी सी, जो हर काम के लिए यूज़ होती है। तो यहाँ पे पहले हम बना लेंगे रोटियाँ, रोटी बना लेंगे। सालन हमने बना लिया था और बस अब रोटी बनानी थी, और उसके बाद रोटी हमारी बन गई थी, बस थोड़ी सी रहती थी। तो बाजी कह रही थी कि उसके बाद हम बनाएंगे बाजरे की रोटी अम्मी के लिए स्पेशल, क्योंकि आज उनका दिल कर रहा था बाजरे की रोटी खाने का। तो फिर आटा मंगवाया चक्की से, तो अब हम बनाने लगे हैं बाजरे की रोटी। तो अजवारी को अपनी पड़ी हुई कि मुझे दूध फीडर डाल दें या दूसरा रोटी दे दें, तो भूख लगी हुई थी, उसे हमने दिया, मैंने फीडर बना के, और वो फीडर पी लेगी। तो वह यहाँ पे हम मिक्स कर लेंगे गर्म पानी के साथ। गर्म पानी नॉर्मली रखना है, जो हाथ को आराम से मतलब लग जाए, कि इतना गर्म नहीं करना, नॉर्मल गर्म करना है, ज़्यादा ठंडा भी नहीं करना और ज़्यादा गर्म भी नहीं करना। तो बज क्या रही थी कि आटा थोड़ा है तो और डालो, तो मैंने और 2 चम्मच के 3 चम्मच मैंने और आटा डाल दिया था उसमें, क्योंकि सभी मांगने लग गए थे रोटी, माशाल्लाह शौक़ से खाते हैं। तो अंश भी खा लेता है, अजवा भी खा लेती है, और अम्मी भी और बाजी सब ने 3-4 रोटियां बनाई थी, मतलब जो सब ने खा ली थी। बाकी मकई गंदम की रोटी थोड़ी बनाई थी फिर, और ये बना ली थी बाकी। तो सर्दियों में यही होता है कि हमारे घर में किलो 3-3 किलो के करीब बाजरे का आटा या मकई का आटा ले आते हैं हम, क्योंकि हमारी चक्की जो है वो अपनी है गांव में, तो वहाँ से मिल जाता है, तो खुला मतलब मिल जाता है, तो वहीं से ले लेते हैं। बाकी बाज़ारी नहीं लेते, तो उसमें इतना नहीं जायका होता, टेस्ट नहीं होता, स्वाद नहीं आता। तो हम अपना चक्की पे ही मकई जो होती है उसे पीस लेते हैं, और फिर जो बाजरा होता है उसे भी पीस लेते हैं, आटा बन जाता है उसका। इसको हम गर्म पानी से ही गूँधेंगे, बनाएंगे। तो ऐसे मलमल की से बनाएंगे, ऐसे गूंदना नहीं है बिल्कुल भी, इसलिए हाथ से तो बनेंगी नहीं। और अजवार को खांसी आई जा रही है मेरे पास वॉइस ओवर करते हुए, तो साथ ही पास ही बैठी पढ़ रही है बुक्स के साथ। तो मौसम चेंज हो रहा है, तो बच्चे बहुत ज़्यादा बीमार हो रहे हैं। तो आप लोग भी अपने बच्चों का ध्यान रखें, अपनी सेहत का ध्यान रखें, अपनी सेहत का ख्याल रखें, गर्म चीज़ें खाएं, गर्म अंडे खाएं, और बच्चों को खिलाएं, शहद खिलाएं बच्चों को। मैं तो डेली बच्चों को 1-1 चम्मच के करीब ना देसी शहद जो मैंने निकाला था, जो बनाया था, आप लोगों के साथ वीडियो मैंने शेयर की थी, तो वही मैं खिलाती हूँ। तो जब ख़त्म हो जाता है तो फिर मैं और मंगवा लेती। यहाँ पे जनाब बाजी ने इसको बेल लिया था, मतलब हाथ से इसको ऐसे ना थप थप करके बेल लेना है। ये बेलने से हाथ से कब नहीं बेली जाएगी, बस ऐसे शापर के ऊपर डाल के ना, पॉलीथीन बैग के ऊपर, या अगर आपके पास कोई और रैपर हो तो उसके ऊपर डाल सकते हैं, बटर पेपर हो उसके ऊपर डाल सकते हैं। तो हमने तो ऐसे ही शापर जो होते हैं ना नॉर्मल शॉपिंग बैग वाले, वही लिया था, और उसके ऊपर रोटी बेल ली थी हाथ से, बाजी ने हाथ गीला करके। उसके बाद पहले हम तवे को ऑयल कर लगा लेंगे, घी लगा लेंगे। आप ऑयल यूज़ करते हैं तो ऑयल यूज़ कर लें। तो ऐसे हमने ना पहले इसको ऑयल लगा लिया था, ताकि ये इसके साथ चिपक ना जाए और जल ना जाए, तो ऐसे इजी रहता है।
اس طریقے سے. تو اب یہ لگا دیں گے. دیکھیں یہ چیز ایسے. تو یہ دیکھیں کتنی پیاری ٹوٹی بھی نہیں ہے شاپر کے ساتھ. تو ایسے ہی ہم بناتے ہیں روٹی. ہاتھ سے بھی بنائی جاتی ہیں بعض. امی جو ہماری بتاتی ہیں، ساسو ماں بتاتی ہیں کہ ہم اپنے ٹائم میں ہاتھ سے بناتے تھے. تو ماشاءاللہ ان کے پاس تو ٹیلنٹ تھا. اب تو وہ آٹا جو ہوتا ہے نا، وہ دوسری چکی کا ہوتا تھا جو ہاتھ سے پیسی جاتی تھی، تو اس میں جان ہوتی تھی. یہ جو آٹا ہے نا، یہ دوسرا مطلب کہ اس زمانے کی چکی کا ہے. تو یہ اتنی جان نہیں ہوتی اس میں، یہ ٹوٹ جاتا ہے، چپکتا نہیں ہے. تو اس کو ہم نے ہاتھ سے بنا کے ٹرائی کیے ہوئے ہیں لیکن نہیں بنتی ہاتھ سے. تو ہم نے پھر یہ شاپر والا طریقہ ہے نا، یہ کام کر گیا. تو اب ہم اسی طریقے سے بناتے ہیں. تو یہ دیکھیں اب دوسری بنے گی روٹی اس کے اوپر. دوسرا شاپر آ گیا ہے، تو وہ ہم نے امی کو دے دینی ہے اور باقی دوسری بنا لینی ہے. کیونکہ امی کو بھوک لگی ہوئی تھی اور لیٹ ہو گیا تھا کھانا آج. اور 1-2 بجے کے قریب دوپہر کو کھانا ڈیلی روٹی بن جاتی ہے. سالن دوپہر کا کھانا کھا لیتے ہیں سب. تو اب 2-2:30 ہو گئے تھے اور روٹی نہیں بنی تھی. تو اب یہ بنا رہے تھے ہم آج باجرے کی روٹی، اس لیے دیر ہو گئی. تو میں بتا رہی تھی کہ جو پہلے زمانے میں ہوتی تھی نا عورتیں، امیاں، نانیاں، دادیاں وغیرہ ہماری، تو وہ ہاتھ سے بناتی تھیں. وہ بہت زیادہ یہ کھاتے تھے، اس لیے ان میں اتنی جان تھی، اتنا کام کر لیتے تھے. آج کل تو بس نا برگر شوار میں کھا کھا کے جان ہی نہیں رہی لڑکیوں میں، نہ لڑکوں میں، نہ عورتوں میں. کسی کے کمر درد ہے، کبھی کچھ ہے، کبھی کچھ ہے. بیماریاں ہی ختم نہیں ہوتی. تو یہ چیزیں جو ہوتی ہیں نا، دیسی چیزیں، یہ بہت ہی فائدے کی ہوتی ہیں اور ان کے بہت ہی زیادہ بینیفٹس ہوتے ہیں ہیلتھ کے لیے، ہر چیز کے لیے. کیونکہ صحت سے بڑھ کے تو کچھ بھی نہیں ہوتا. صحت ہوگی تو جان ہے، تو جہان ہے. جان ہی نہیں ہوگی تو پھر جہان کہاں سے ملے گا ہمیں. ہر روز بی پی لو ہوا پڑا ہو تو پھر تو ایسی چیزیں کھاتے رہنا چاہیے. تو ہمارے گھر میں ماشاءاللہ یہ بنتی رہتی ہیں، تو ہم تو کھاتے رہتے ہیں. تو اللہ تعالیٰ کا شکر ہے، جتنا اللہ تعالیٰ نے دیا ہے بہت ہے. اس کے بعد یہ دیکھیں دوسری بن گئی تھی. ماشاءاللہ یہ ٹوٹی بالکل نہیں تھی. تو جناب یہ تھی ہمارے گھر کی باجرے کی روٹی پکانے کی روٹین. آپ لوگوں کو پسند آئے تو لائک کر دیجیے گا، شیئر کر دیجیے گا اور میرے چینل کو ضرور سبسکرائب کر دیجیے گا. اللہ حافظ.